हमारे देश में पैरासीटामोल के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन पंचकर्म के बारे में क्या इतनी जानकारी है? नहीं। कई लोगों ने पंचकर्म वर्ड तो सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कई सवाल आपके मन में होंगे, जैसे कि पंचकर्म है क्या? क्या सभी लोग पंचकर्म करवा सकते हैं या पांचों कर्म एक साथ करवाने हैं? तो आइए इच्छा आयुर्वेदा के इस वीडियो में हम पंचकर्म के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। पंचकर्म यानी कि 5 कर्म, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य एंड रक्तमोक्षण। पंचकर्म ऋतु, देश, काल, प्रकृति, विकृति के अनुसार वैद्य डिसाइड करते हैं कि कौन सा कर्म किनको लागू हो। जैसे कि साल में एक बार हम घर को अच्छे से क्लीन करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को भी हमें क्लीन करने की जरूरत होती है, जो कि यह पंचकर्म से होगी। तो आइए पंचकर्म को हम डिटेल में देखते हैं। वमन एंड विरेचन, यह 2 कर्मों में पेशेंट को 5 से 7 दिन तक घी पिलाया जाएगा। बाद में अभ्यंग एंड स्वेदन करके अगर पेशेंट को कफ का प्रकोप ज्यादा होगा तो वमन यानी कि वोमिटिंग करवाई जाएगी, और अगर पित्त का प्रकोप ज्यादा होगा तो विरेचन यानी कि डायरिया करवाया जाएगा। जिन लोगों को कफ प्रकृति, एलर्जिक रिएक्शंस या फिर एक्ने, पिंपल्स जैसे स्किन डिजीज, श्वास, अस्थमा जैसी बीमारियां बार बार परेशान कर रही है, तो उनको वमन ज्यादा फायदेमंद रहता है। और अगर किसी को स्टमक रिलेटेड इश्यूज जैसे कि गैस, एसिडिटी या फिर गायनेक रिलेटेड इश्यूज, इनफर्टिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी डिटॉक्स करवाना हो, उन सभी के लिए विरेचन ज्यादा फायदेमंद। अभी तीसरा कर्म है बस्ती, यानी कि पेशेंट के एनल रूट से मेडिकेटेड डिकॉक्शन या फिर मेडिकेटेड ऑयल को इंड्यूस किया जाता है, जो कि पर्सन वात प्रकृति का हो या फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर इनफर्टिलिटी या और भी गायनेक रिलेटेड इश्यूज जैसे कि पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसी सारी बीमारियों में बस्ती फायदेमंद है। 4th कर्म है नस्य, जिसमें हम नाजल कैविटी में ड्रॉप बाय ड्रॉप मेडिकेटेड ऑयल या घी को इंड्यूस करते हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, माइग्रेन, पीसीओडी, इन सभी में बहुत फायदेमंद है। 5th कर्म है रक्त मोक्षण, यानी कि ब्लड लेटिंग, जो ज्यादातर स्किन रिलेटेड इश्यूज जिसमें एक्ने, सोरियासिस या फिर एक्जिमा, इन सभी में ज्यादा फायदेमंद। ये सभी कर्म करवाने के लिए भी हमारे शास्त्रों में पर्टिकुलर सीजन्स बताए हैं। अभी वसंत ऋतु में वमन करवाना चाहिए, क्योंकि विंटर में हमने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई और उसकी वजह से हमारे बॉडी में कफ का नेचुरली संचय हुआ है। अभी जैसे ही धूप पड़ेगी, उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो भी कफ जमा हुआ है वो पिघलेगा और वह हमारे बॉडी में सर्दी, जुकाम, एलर्जिक रिएक्शंस जैसी बीमारियां पैदा करेगा। अभी हम जब वमन करवाएंगे तो वह जो नेचुरली बढ़ा हुआ कफ है उसको वह क्लियर कर देगा और हमारे बॉडी को स्वस्थ बनाएगा। वैसे ही शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होगा और उसकी वजह से हमें विरेचन करवाना। इसके अलावा वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होगा, उसकी वजह से हमें बस्ती करवानी चाहिए। इसी तरह पर्टिकुलर ऋतु में पर्टिकुलर दोष का प्रकोप होने की वजह से हमें पंचकर्म करवाना चाहिए, क्योंकि वह हमें ज्यादा रिजल्ट देगा। अभी हम यह सोचेंगे कि पंचकर्म करवाना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम वैसे भी हमारी नॉर्मल लाइफ तो जी ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब किसी बड़ी सी पाइपलाइन में थोड़ी सी कुछ चीज अटक जाएगी तो वो पानी का बहाव कम हो जाएगा। तब हम वह चीज नहीं हटाएंगे तो वह आगे जाके बड़ी समस्या यानी कि पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगी और पानी के बहाव को रोक देगी। बिल्कुल उसी तरह जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट थोड़ी थोड़ी जमा होती है, तभी उसको क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वह आगे जाके हमारे बॉडी में डिजीज पैदा कर सकती है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में ऋतु अनुसार पंचकर्म कहा गया। इसीलिए कोई पुरानी बीमारी हो या फिर ऑन एंड ऑफ आपको परेशान कर रही हो,
या तो फिर कोई डिजीज को क्योर करने के लिए आप लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो उसके लिए आपको पंचकर्म करवाना चाहिए, क्योंकि जब हम पंचकर्म करवाएंगे तो हमारे बॉडी को वो अंदर से क्लीन कर देगा और वो जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसको वह दुगना लाभ देगी। तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ को स्वस्थ रहने के लिए और डिजीज कंडीशन को दूर करने के लिए पंचकर्म करवाना चाहिए, और शायद इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।